Welcome back. Myself Kulbir Kadyan, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज इसराना। जैसा कि आप जानते हैं, हम जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें एरीन एंड एरोमेटिसिटी चैप्टर में हम जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं बेंजीन की वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम हमारा जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं कुछ जो जैसे आपका हेलोजिनेशन और आपका उसके अलावा हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन स्टडी कर चुके थे। आज हम जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो है आपका सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आपका। इसमें हम SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हैं आपका। इसमें जो SO3H इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका बेंजीन पे अटैक करता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन क्या होती है, क्योंकि मैकेनिज्म होता है जो हमारी रिएक्शन का, उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो यही है कि आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बेंजीन रिएक्शन H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका SO3H ग्रुप लग जाता है बेंजीन पर, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो जो SO3H है ग्रुप वो कैसे बना, जो H2SO4 के प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, जो दो H2SO4 के मॉलिक्यूल हैं उनमें से एक मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन होगा आपका, जो आपका जो हाइड्रोजन से अटैच है, वो ऑक्सीजन क्या करेगा, उसके लोन पेयर्स दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि आपका H2SO4 के आपका हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो एक ऑक्सीजन के लोन पेयर्स दूसरे मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन है उस पर अटैक करेंगे, जिससे वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक तो हमारे पास HSO4 नेगेटिव बन गया, जहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ उस पे आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आपका HSO4 नेगेटिव जिसको सर्कल किया है ये आपका बन गया। सेकंड, अब जो जिसने ऑक्सीजन ने आपका लोन पेयर्स ने आपका हाइड्रोजन पे अटैक किया था, तो ऑक्सीजन पे आपके दो बॉन्ड पहले ही बना रखे थे, एक सल्फर के साथ एक हाइड्रोजन के साथ। वहां पे एक तीसरा बॉन्ड भी बन गया है हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन के साथ तीसरा बॉन्ड भी बन गया है। क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यूज कर लिया है, तो ऑक्सीजन के पास क्या आ गया आपका, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के पास यहाँ पे। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे, तो हमने जैसे कल भी डिस्कस किया था, पहले भी डिस्कस करते रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आपका अगर पॉजिटिव चार्ज है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर जो हम स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं, जो लेवाइज स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें अगर ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होता है, आपका चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। अब चार्ज को कैसे मिनिमाइज करेगा बेटा, तो एक बार देखते हैं। जैसे चार्ज को इस ऐसे मिनिमाइज करेगा कि आपका देखो सल्फर ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, इसमें आपका ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू सल्फर। तो आपका क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो जो सल्फर ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो क्लीव हो जाएगा। वो बॉन्ड क्लीव होके किस टाइप से क्लीव होगा कि जो सल्फर ऑक्सीजन के बॉन्ड में आपका जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। क्यों, देखो कोवलेंट बॉन्ड है, तो एक ऑक्सीजन का है इलेक्ट्रॉन, एक सल्फर का है। अब ऑक्सीजन वाला खुद का तो है ही उसके पास, तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कब, एक पॉजिटिव चार्ज है मीन्स एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और आएगा तो पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज होएगा। तो एक कैसे आएगा, जो बॉन्ड क्लीव हुआ है ना, इसमें जो सल्फर वाला इलेक्ट्रॉन था, सल्फर ने जो शेयर कर रखा था बॉन्ड में, वो भी आपका किसके पास आ गया, ऑक्सीजन के पास। मीन्स पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन के पास आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यही तो होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली ही ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, प्लस इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लिया, अपनी तरफ खींच ले तो भी बॉन्ड। अब ये वाटर की फॉर्म में आपका बाहर निकल गया, देखो निकल गया वाटर की फॉर्म में बाहर। तो अब क्या कर सकते हैं, वाटर की फॉर्म में बाहर निकल गया तो, लेकिन यहाँ पे सल्फर का तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब सल्फर का इलेक्ट्रॉन चला गया तो सल्फर पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपके पास क्या आ गया, HSO3 पॉजिटिव। यहाँ पे सल्फर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है आपका, ये आपका हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल भी आपका इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है SO3, क्योंकि देखो रिएक्शन में आपका क्या है, SO3 पॉजिटिव भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, तो वाटर के साथ ही आपका इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है SO3 प्लस H3O पॉजिटिव।
SO3 प्लस H3O पॉजिटिव, सल्फर के पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीव हो जाएगा और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे जाएगा, तो ऑक्सीजन सल्फर में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास SO3 प्लस H3O पॉजिटिव, ये आपका इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। अब आपका नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप होता है आपका अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में आपको पता है, अब SO3H पॉजिटिव ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल में कैसे अटैक करेगा, आपका जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपका इस पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है उस पर अटैक करेंगे। अटैक करेंगे तो जो पाई बॉन्ड ने अटैक किया था, तो पाई बॉन्ड में जो कार्बन आपका SO3H के साथ बॉन्ड बनाएगा, उससे जो सेकंड कार्बन होगा उस पर क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये आ गया आपका, दो कार्बन थे आपका, ये कार्बन 1 और ये आपका कार्बन 2, तो जो 1 और 2 में से आपका जिस पे आपका क्या है, अब सपोज आपका क्या हुआ है, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है, जो फर्स्ट कार्बन है उस पे आपका SO3H अटैच हो गया अटैच, तो सेकंड कार्बन पे क्यों आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया ये हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि पूरे का पूरा बॉन्ड जो आपका बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है, वो फर्स्ट वाले कार्बन ने जो 1 और 2 दोनों के बाद जो म्यूचुअल बॉन्ड था, जो कोवलेंट पाई बॉन्ड था, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले ने यूज कर लिए था, वो उसमें एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कार्बन का भी सेकंड कार्बन का भी, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले ने यूज कर लिया SO3H के साथ बॉन्ड बनाने में। अब भाई सेकंड वाला तो बोलेगा कि आपने मेरा इलेक्ट्रॉन क्यों दे दिया, क्योंकि पार्टनरशिप बराबर की थी ना। अब एक वाले ने तेज दिमाग लगाया, क्या किया आपने, अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, क्योंकि देखो नया बॉन्ड बनाते हैं तो म्यूचुअल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से। अब अगर आपका फर्स्ट वाले कार्बन को सल्फर के साथ बॉन्ड बनाना है, सल्फर पे तो है पॉजिटिव चार्ज, सल्फर तो बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, तो फर्स्ट वाले ने क्या किया, अपना तो एज इट इज रखा, जो उसने दूसरे वाले का जो इलेक्ट्रॉन था वो इसको दे दिया सल्फर, मतलब सेकंड वाले से अपनी बॉन्डिंग पार्टनरशिप तोड़ के सल्फर के साथ बना ली पार्टनरशिप। अब देखो फर्स्ट वाले का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ये तो पहले भी इसका बिजनेस चल रहा था, इसका मतलब ये इसका तो पहले भी शेयरिंग सेकंड वाले के साथ थी। अब दूसरे से इसने शेयरिंग हटाई, सल्फर से कर ली इसने तो शेयरिंग, ये तो एज इट इज रहा ना, इसने तो अपना पहले एक जगह शेयरिंग थी बस वहां से हटा के दूसरी जगह करती, अल्टीमेटली लॉस किसका हुआ, सेकंड कार्बन का। अब सेकंड कार्बन का लॉस हुआ तो बेचारे पे उस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब सेकंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या होगा, जो बेस है आपका, बेस क्या करेगा आपका, जिस कार्बन पे आपके चार सब्सिट्यूएंट मतलब जिस पे सेल्फ SO3H ग्रुप ने अटैक किया था, बेस क्या करेगा, उस पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो हाइड्रोजन जाएगा पॉजिटिव की फॉर्म में, पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो किस में आ गए दोबारा बॉन्ड में, तो फिर से आपका क्या है बॉन्ड बन गया। ये वैसे बताया था जो जर्नल मैकेनिज्म बताया था हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का, वो यही था आपका, सब में सेम है आपका, वही सिंपल कॉमन एग्जांपल से आप कर सकते हैं, वही आपका सिर्फ उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल पुट किया हमने SO3H पॉजिटिव, मैकेनिज्म सेम रहेगा। तो ये था सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन आपका। अब नेक्स्ट भी आपका इसी से रिलेटेड है आपका, नेक्स्ट है ये मैकेनिज्म दिखा रखा है, ये वही चीज़ है आपका, ये डीसल्फोनेशन दिखा रखा है, सॉरी डीसल्फोनेशन क्या होता है, आपका जो ग्रुप आपने इंट्रोड्यूस कराया था उसको बाहर निकालना फिर से, वो होता है डीसल्फोनेशन। ये कैसे होता है आपका, ये आपका रिएक्शन अगर एसिड की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या होता है आपका, जिस कार्बन पे आपका SO3H लगा हुआ है वो पाई बॉन्ड आपका फिर से H पॉजिटिव पे अटैक कर लेता है, वो पाई बॉन्ड H पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो फिर सिमिलर है, जो फर्स्ट वाले कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और सेकंड कार्बन पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब इस बार क्या होगा, उस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए जो कार्बन सल्फर का बॉन्ड है वो क्लीव हो जाएगा, वो बॉन्ड क्लीव हो गया तो आपका डबल बॉन्ड आ गया फिर से आपका SO3H पॉजिटिव ग्रुप बार। ये था आपका डीसल्फोनेशन रिएक्शन, ये नहीं है कुछ। नेक्स्ट आ गया हमारा फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की। क्या होता है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में, अब ये रिएक्शंस हैं जो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ये आपका AlCl3
एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसकी प्रेजेंस में होती है, और AlCl3 है जो आपका एनहाइड्रस, ये आपका लेवाइस एसिड की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? लेवाइस एसिड की तरह है। मीन्स आपका क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, अटैक कर एक्सेप्ट कर सकता है। इसमें आपका क्या होता है, जब आपका AlCl3 के प्रेजेंस में और बाद में वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं आपका बेंजीन की, एसिड क्लोराइड आपका इसमें रिएजेंट डाला जाता है। अब एसाइल क्लोराइड है जो आपका, जिसमें आपका एसाइल होता है आपका RCO, CO ग्रुप पे, कार्बोनिल पे R ग्रुप लगा हुआ है तो इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं। तो एसाइल ग्रुप है वो एसाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में भी हो सकता है और एसिड एनाइड्राइड की फॉर्म में भी हो सकता है। तो वो AlCl3 के साथ रिएक्शन करके क्या होता है, AlCl3 आपका Cl के साथ रिएक्शन करके AlCl4 नेगेटिव आपका अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है, और आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। जो ये आपके पास एसाइल, यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। नेक्स्ट में आपका इसका मैकेनिज्म भी आएगा, तो इसमें आपका मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। अब ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, तो ये आपका जब एल की जो आपका पाई बॉन्ड्स है बेंजीन के, वो अटैक करेंगे, तो एक कार्बन किस पे अटैक करेगा, आपका डबल बॉन्ड में से एक कार्बन आपका अटैक कर लेगा कार्बन पे। कार्बन पे अटैक कर लेगा तो आपका यहाँ पे COR के साथ बॉन्ड बन गया। ये तो नेक्स्ट स्टेप आपका एजिटेज मैकेनिज्म तो आपका डिस्कस कर ही रहे हैं, सब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का सेम है। मेन आपने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देखनी है कैसे होती है। सिमिलरली अगर एसिड क्लोराइड की जगह हम एसिड एनाइड्राइड लेंगे तब भी आपका क्लीवेज यहाँ से होगी, और यहाँ पे कार्बन पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका जो ये पोर्शन जिसको सर्कल किया है आपका, तो ये आपका क्या होगा, आपका एसाइल ग्रुप, ये अटैक करेगा बेंजीन पे। अब जो इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे हम सिंपल फ्रेडरक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन सेम ही है दोनों में, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। AlCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या आएगा, जो कार्बन का क्लोरीन का बॉन्ड था वो क्या हो गया, क्लोरीन के साथ चला गया, और आपका AlCl4 नेगेटिव बन गया, जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया था। आपका AlCl4 नेगेटिव बन गया और साथ के साथ R पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जो एल्काइल हैलाइड में जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड क्लीव हुआ, तो उसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला गया क्लोरीन एल्यूमिनियम के पास, तो इसलिए एल्यूमिनियम पे तो आ गया नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, और R पे आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि R के इलेक्ट्रॉन चले गए। ऐसा ही आपका RCOCl के केस में होगा, जैसे आपका सपोज दिखा देते हैं RCO और Cl ये है, इसमें भी आप रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, AlCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन जो आपका पूरे का पूरे बॉन्ड के साथ एल्यूमिनियम पे अटैक कर देगा आपका, तो आपका पूरे के पूरे बॉन्ड पेयर को ले गया अपने साथ। तो इसकी वजह से आपका क्या बना है, RCO नेगेटिव, RC डबल बॉन्ड O और पॉजिटिव, ये आपका क्या बना है, इलेक्ट्रोफाइल। ये एसाइलेशन में होता है, ये आपका एल्काइलेशन का मैकेनिज्म दे रखा है। अब आगे तो सिमिलर है, जैसे आपका जर्नल मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का, कि बेंजीन के जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपका R पॉजिटिव पे, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, इस पे R पॉजिटिव पे अटैक करेंगे, तो R पॉजिटिव पे अटैक करेंगे तो जिस कार्बन पे R लग जाएगा उससे सेकंड कार्बन पे आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो बेस क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, आपका H पॉजिटिव जो हाइड्रोजन है उसको H पॉजिटिव की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करेगा, और फिर से जो वो बॉन्ड है, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो फिर से क्या आ जाएंगे, बॉन्ड में आ जाएंगे, तो आपका क्या बन गया, फिर से आपका बेंजीन, जो एरोमेटिसिटी है वो मेंटेन रही। अब ये भी हम बता ही चुके हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए होता है क्योंकि अगर एडिशन होगा तो एडिशन में जो एरोमेटिक करेक्टर है वो खत्म हो जाता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो जो एरोमेटिक करेक्टर है बेंजीन का, जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रही। सिर्फ क्या हुआ, आपका हाइड्रोजन की जगह पे आपका क्या है, कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर गया है। अब इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन है, एल्काइलेशन, जो फ्रेडरक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है उससे हम जो एल्काइलेशन करते हैं उसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होने के चांस होते हैं। क्यों होते हैं, जैसा कि आपने देख ही लिया है, आपने देख ही लिया है पिछली इसमें,
कि जो आपका यहाँ से इस स्लाइड में देख ही लिया है आपका यहाँ से, यहाँ पे कि जो ये आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फाइल वाला स्टेप है, जो आपका एल्काइलेशन वाला, ये जो फर्स्ट स्टेप जो आर सी एल है, जो इस पे जब आपका ए एल सी एल फोर ए एल सी एल थ्री के साथ जो आर सी एल के इसके जो आपका बॉन्ड्स के है, आपका क्लोरीन है जो आपका अटैक कर रहा है एल्यूमिनियम पे, आपका बॉन्ड के साथ शेड पेयर है जो इलेक्ट्रॉन्स का उनके साथ, तो आपका क्या बना है कार्बोकेटाइन आर पॉजिटिव, मीन्स आपका कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे आपकी। तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, तो आपका पता है पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, जहाँ पे आपका रीअरेंजमेंट से आपका ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, तो वहाँ पे आपका क्या है रीअरेंजमेंट हो जाती है। जैसे कई बार क्या होता है आपका लॉन्ग एल्काइल चेन है, तो आपका 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट या 1,2 आपका मिथाइल शिफ्ट से क्या हो जाता है, आपका ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकती है। तो मीन्स जिस भी रिएक्शन में आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है आपकी रीअरेंजमेंट की। तो ऐसा ही इसमें भी होगा। अब आपका जब आप एल्काइलेशन करते हैं, तो कार्बोकेटाइन आपका ज़्यादा स्टेबल स्पीसीज में आपका क्या है रीअरेंज होने की कोशिश करेगा। जैसे सपोज हम आपका 1 फिनाइल ब्यूटेन प्रिपेयर करना चाहते हैं, 1 फिनाइल ब्यूटेन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बेंजीन से, तो मीन्स बेंजीन पे हम ब्यूटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। सिंपल लगेगा आप लोगों को कि आप क्या करें, आपका हेलो 1 क्लोरोब्यूटेन या 1 हेलोब्यूटेन क्लोरो या ब्रोमोब्यूटेन के साथ आप रिएक्शन करा दें एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में आपका, तो रिएक्शन हो जाएगी, सिंगल प्रोडक्ट आएगा। सबके माइंड में यही आएगा कि आपका आसानी से हो जाएगी रिएक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, अब आप फर्स्ट स्टेप देखें रिएक्शन का। फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन कैसे होती है, जो आपका 1 क्लोरोब्यूटेन है, आपका 1 क्लोरोब्यूटेन है आपका, जो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उसकी रिएक्शन AlCl3 के साथ। तो क्या होगा आपका Cl आपका AlCl3 के साथ रिएक्शन करके AlCl4 नेगेटिव, और आपके पास कार्बोकेटाइन आ गया कौन सा, CH3 CH2 CH2 और CH2 पॉजिटिव। इसमें तो किसी को शायद लगता नहीं है, कोई डाउट है आपका, क्या आ गया, ये कार्बोकेटाइन आ गया यहाँ पे, इस पे कार्बन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है, ये आपका क्या है प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये आपका क्या है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब इसमें क्या हो सकता है, मैंने बताया था जहां पे पॉसिबिलिटी है कि 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट और 1,2 मिथाइल शिफ्ट से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, तो रीअरेंजमेंट होगी वहां पे। प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना तो क्या हुआ, देखो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, तो इसमें क्या हो सकता है, जो नेक्स्ट सेकंड, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये आपका सेकंड कार्बन है, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट, इस 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकती है इसमें। क्यों हो सकती है, जो सेकंड कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे। अब उससे क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन यहाँ से इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, तो जो फर्स्ट कार्बन था आपका जो CH2 पॉजिटिव था, उसका जो पॉजिटिव चार्ज हो गया खत्म, वहां पे क्या आ गया CH3। अब जो CH जहां से हाइड्रोजन बाहर गया है, उस कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या हुआ है सिंपल, जो आपका हाइड्रोजन था सेकंड कार्बन का, वो फर्स्ट वाले कार्बन पे आ गया। अब इससे क्या हुआ, सेकंड हाइड्रोजन के फर्स्ट वाले कार्बन पे जाने से जो फर्स्ट कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया सेकंड कार्बन पे। मीन्स सेकंड वाले ने क्या किया, अपनी दोस्ती निभाते हुए फर्स्ट वाले के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, अपना हाइड्रोजन उसको दे दिया कि जा तू अपनी कमी पूरी कर ले, लेकिन खुद के पास उसके पास क्या होगी कमी होगी। तो खुद के पास कमी होगी, तो देखो पहले हमारे पास ये क्या आ गया आपका CH पॉजिटिव, पहले जो हमारा कार्बोकेटाइन था वो था आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब जो कार्बोकेटाइन आया वो आपका क्या हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। आपको पता है जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है आपका कार्बोकेटाइंस का, वो क्या होता है टर्सरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आपका क्या है ज़्यादा स्टेबल है, तो आपका रीअरेंजमेंट हो गया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया, तो आपका ये अटैक करेगा ज़्यादा। देखो अब रिएक्शन इंटरमीडिएट दोनों बने हैं क्योंकि ये शिफ्ट हो रही है, तो आपका बेंजीन के साथ आपका 2 प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। एक तो आपका ये CH पॉजिटिव, अब देखो कर्व जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा
तो पाई इलेक्ट्रॉन्स तो उसी कार्बन पे अटैक करेंगे। तो एक तो ये है कि आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने अटैक किया इस सी एच वाले कार्बन पे, सी एच वाले कार्बन पे अटैक किया तो ये बन गया 2 फिनाइल ब्यूटेन। सी एच वाले कार्बन पे किया, इस पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आपके पास बना 2 फिनाइल ब्यूटेन, ये आपका रीअरेंज प्रोडक्ट। और अगर आपका सी एच टू पे अटैक होता है तो आपका क्या बनता है, आपका 1 फिनाइल ब्यूटेन। लेकिन आपका परसेंटेज देखें तो जो 2 फिनाइल ब्यूटेन था उसकी परसेंटेज ज़्यादा आई, वो आपका मेजर प्रोडक्ट बना, क्योंकि आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। वैसे ये आपका रिएक्शन इस टाइप की जो कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट है हम लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट ऐसे ही आपका, अब ये देखो इस एग्जांपल को देखो, ऊपर वाले को आप, इसमें देखो बेंजीन की हमने रिएक्शन कराई है 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन के साथ इस स्ट्रक्चर के साथ कराई है। अब क्या हुआ देखो, नॉर्मली तो क्या होना था, ये जब आपका AlCl3 से के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका एक कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, ये बना देते हैं स्ट्रक्चर, तो मैं कार्बन से दिखा देता हूँ इसको। एक ये हो गया मिथाइल ग्रुप और एक आपका ये CH2, ये आपके पास कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है। ये आपका कौन सा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब नॉर्मली तो आपको क्या लगेगा, रिएक्शन क्या होनी चाहिए, जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब इस प्राइमरी कार्बोकेटाइन पे अटैक करें और आपका जो ये प्रोडक्ट है 2 डाइमिथाइल 1 फिनाइल प्रोपेन ये बन जाए, यहाँ पे अटैक हो जाए इसका। लेकिन देखा जब हमने रिएक्शन कराई तो ये तो प्रोडक्ट बना ही नहीं हमारा, जो नॉर्मल प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो कितना बना है 0%, ये हमारा प्रोडक्ट ही नहीं बना, 0% आया है। तो ऐसा क्यों है, इस रिएक्शन में भी इसमें भी क्या हो गया, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्यों हुई है वो आपका इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। देखो ये आपका बना आपका कार्बोकेटाइन, नॉर्मली आपका ये कार्बोकेटाइन बना जो आपका क्या है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब इसमें क्या हुआ, मैंने बताया जहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट या 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है तो वो बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या पॉसिबल है कि जो फर्स्ट कार्बन होता है जिस इस पे पॉजिटिव चार्ज है वो फर्स्ट कार्बन, नेक्स्ट कार्बन है सेकंड कार्बन। अब सेकंड कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, पहला दूसरा और तीसरा, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब इसने ये सोचा कि यार मेरा जो साथी है जो फर्स्ट कार्बन है उसके पास तो है इलेक्ट्रॉन की कमी और मेरे पास 3 मिथाइल ग्रुप हैं, मैं तो फिर भी स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग है नॉर्मल देखा जाए। तो इसने क्या किया, अपना भाई मिथाइल ग्रुप ये बोला कि तू ले ले, पहले वाले को बोला कि भी चल मेरे तेरे पास तो पहले ही 2 तो छोटे छोटे ग्रुप हैं तेरे पास, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक तेरे पे पॉजिटिव चार्ज है ऊपर से, मेरे पास तो 3 स्ट्रॉन्ग मिथाइल ग्रुप हैं, तो तू एक मिथाइल ग्रुप अपना इसको दे दिया। अब इससे क्या हुआ, जो फर्स्ट कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो क्या हो गया, खत्म हो गया। जो फर्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन आ गए और एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप भी आ गया। देखो CH2 था आपके पास, CH3 और लग गया। लेकिन अब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, उस कार्बन पे आ गया जिसपे आपके 3 मिथाइल ग्रुप लगे होते, जिसने अपना मिथाइल ग्रुप दिया था। जो सेकंड कार्बन था उस पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन ये कार्बन आपका क्या है, टर्सरी कार्बन, क्योंकि इस पे 1 2 और 3 आपके एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये आपका कौन सा है, टर्सरी। ये आपका था प्राइमरी और ये आपका 1,2 मिथाइल शिफ्ट के बाद ये कौन सा हो गया, टर्सरी। और आपको पता है कि टर्सरी जो आपका कार्बोकेटाइन होता है वो आपका ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है तो फिर आपका ज्यादा कौन बनेगा, टर्सरी बनेगा। बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी में डिफरेंस है प्राइमरी और टर्सरी की, तो टर्सरी आपका ज्यादा स्टेबल है, इसलिए आपका क्या हुआ, रीअरेंजमेंट क्या, जो अब देखो ये कार्बोकेटाइन बना है तो बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है किस पे अटैक करेंगे, इस कार्बन पे अटैक करेंगे, इस कार्बन पे अटैक करेंगे तो आपका प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग जो आपका ये प्रोडक्ट है ये इस पे अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट है आपका, ये बन गया आपका, ये कौन सा आपका 2 मिथाइल 2 फिनाइल ब्यूटेन, ये प्रोडक्ट बना। ये प्रोडक्ट इसलिए बना
क्योंकि ये आपका हाईली स्टेबल टर्सरी कार्बोकेटाइन बना, तो आपका 100% यही बनेगा। ये बना ही नहीं, जो बनना चाहिए था वो बिल्कुल 0% बना, उसकी तो यील्ड ही नहीं आई आपका। तो ये आपने ध्यान रखना है। आपका एल्काइलेशन में लिमिटेशंस भी हैं आपका। जो लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप आप एल्काइलेट करना चाह रहे हैं तो आपका बेंजीन पे, तो वो आपका पॉसिबल नहीं है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से। अब एक और मेथड है आपका एल्काइलेशन का बेंजीन्स की, वो आपका क्या है, एल्कीन से। ये तो आपने किया आपका एल्काइल हैलाइड से किया आपने। एक और मेथड क्या है आपका, एल्कीन ग्रुप से भी आप एल्काइलेशन कर सकते हैं, या एल्कोहल ग्रुप से भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, अब आपको पता है, देखो ये एल्कीन है तो इसमें भी क्या होगा, देखो ये आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें आपका इजीली आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक कर ये करते हैं आपका। आपको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह आपका काम करती हैं। तो आपका बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटैक करेंगे किसी भी एक आपका जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, किसी भी एक विनाइल कार्बन पे। फर्स्ट वाले भी कर सकते हैं, सेकंड वाले भी। इस विनाइल कार्बन पे सपोज अटैक किया तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया आपका CH पे CH3 और CH2 CH3 ग्रुप। सिमिलरली आपका एल्काइलेशन आप अल्कोहल से भी कर सकते हैं। अल्कोहल्स की रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। क्यों, आपने पढ़ भी चुके हैं पिछले चैप्टर में भी, एल्कोहल्स आपका H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, डिहाइड्रेशन। फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये भी बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जो ये रिएक्शन है आप कर चुके हैं, जो आपका सिंपल आपका अल्कोहल्स की रिएक्शन होती है एसिड के साथ, तो उसमें फर्स्ट स्टेप होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब जो आपका ये अल्कोहल है इसकी आप H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं वो आपका प्रोटोनेटेड हो जाएंगे, आपका हाइड्रोजन अटैक कर लेगा, पे अटैक कर लेंगे, तो आपका OH2 पॉजिटिव आ गया। अब OH2 पॉजिटिव आएगा तो ये आपका बॉन्ड यहाँ से बाहर निकल जाएगा और CH3 CH पॉजिटिव CH3, तो आपके पास क्या बना, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कौन सा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर आपका बेंजीन इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर लेगा, तो आपका क्या बना, ये आपका प्रोडक्ट बना आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन, बेंजीन क्यू या फिर क्यूमीन भी बोल सकते हैं, ये आपका प्रोडक्ट बना है। ये था आपका एल्काइलेशन, आपका बेंजीन की रिएक्शन है। अब आपको ये सिंपल पता ही चल गया, जो फ्रेडल क्राफ्ट आपका एल्काइलेशन है, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, उससे आपका जो एल्काइल बेंजीन है जिसमें आपकी स्ट्रेट चेन हो, वो बनाना क्या है आपका, बहुत ही डिफिकल्ट है। अच्छी यील्ड नहीं आएगी, गुड यील्ड नहीं आएगी। जैसे सपोज आपका यही दिखाया था हमने, अगर आपका ये आपका 1 फिनाइल ब्यूटेन प्रिपेयर करना है आपने, तो वो प्रिपेयर करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपका क्या है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है तो आपका कार्बोकेटाइन्स क्या होते हैं, आपके रीअरेंज हो सकते हैं। तो रीअरेंज प्रोडक्ट बना आपका। स्ट्रेट चेन आपको अगर बनाना है, स्ट्रेट चेन ग्रुप लगाना आपको एल्काइल ग्रुप, तो उसके लिए फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आपकी अच्छी रिएक्शन नहीं है। आप उसकी बजाय फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर सकते हैं। कैसे, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन से सपोज आपका 4 कार्बन का आप इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं आप, या लॉन्ग एल्काइल चेन इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं इस टाइप से RC, मैं सिर्फ हाइड्रोजन नहीं डिनोट कर रहा, सिर्फ कार्बन डिनोट कर रहा हूँ आपका। सपोज आपका लॉन्ग कार्बन चेन आप लगाना चाह रहे हैं, तो लास्ट में इसमें क्या होगा, COCl, वो आपने एसिड क्लोराइड ले लिया, उसका मतलब आपका इतना लॉन्ग, तो आपका क्या होगा फर्स्ट स्टेप में, आपका यहाँ से आपका Cl के साथ आपका AlCl3 के साथ बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये ग्रुप इजीली, क्योंकि अब देखो कार्बन पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो आपका बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, वो इसी कार्बन पे अटैक करेंगे, तो आपके पास सपोज ये बन गया, आपके पास इस टाइप का है कोई जो मोइटी बन गया आपके पास। तो इसमें आप जो CO ग्रुप है उसको आसानी से आप रिड्यूस कर सकते हैं CH2 ग्रुप में। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हैं जो आप सेकेंड ईयर में एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, और 12th में भी आप पढ़ चुके हैं आपका एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में। जो CO ग्रुप है उसको CH2 में आप 2 टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पहले आपने एसाइलेशन करा दिया, लेकिन आपको CO ग्रुप नहीं चाहिए, आपको तो एल्काइल ग्रुप चाहिए था, तो एल्काइल ग्रुप चाहिए था, तो क्या करेंगे आप, रिडक्शन करा देंगे। रिडक्शन के लिए आपके पास 2 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो आपने पढ़ रखी है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन और क्लेमेंजन रिडक्शन। क्लेमेंजन रिडक्शन क्या होता है आपका, जिंक मरकरी के साथ आपकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, मींस एसिडिक कंडीशन में ये रिएक्शन होती है। ये क्या करती है, आपका जो CO ग्रुप है आपका, उसको कन्वर्ट कर देती है आपका CH2 ग्रुप में, तो CO कन्वर्ट हो गया CH2 में। क्लीमेंजन रिडक्शन बोलते हैं इसको, जिंक
मरकरी इन प्रेजेंस ऑफ HCl एसिडिक कंडीशन में। एक सेकंड आपने वोल्फ किस्नर रिएक्शन भी पढ़ रखी है, ये भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। आपका जब NH2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं आप कोई एसाइल ग्रुप की बेस की प्रेजेंस में, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, तो क्या होता है आपका जो CO ग्रुप है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिससे आप जो CO ग्रुप है आपका उसको आसानी से CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाई क्लेमेंजन रिडक्शन और वोल्फ किस्नर रिडक्शन। इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर है कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने एरोमेटिक करेक्टर के बारे में पढ़ा कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, कौन से एंटी एरोमेटिक और कौन से नॉन एरोमेटिक, और एरीन्स की हमने जो बेंजीन्स हैं, बेंजीन की हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाकी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।